Good morning, class. Today we will read about root system of the plant. Okay? And in last lecture we have discussed about some parts of the plants and also the root system and shoot system and the types of plants. Now today we will discuss one by one the root system and shoot system. So we will start the root system. Now we know that the part of the plant that grows under the ground is called root system. यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर रहता है यानी कि जो सॉइल के अंदर रहता है वो रूट सिस्टम कहलाता है. ये रूट सिस्टम हमेशा अंदर की तरफ ही ग्रो करता है और जहाँ पर इसे मॉइस्चर मिले यानी कि वाटर मिलता है और जहाँ ग्रेविटी मिलती हो यानी कि नीचे की तरफ और साथ में अवे फ्रॉम दी लाइट यानी कि ये हमेशा लाइट से दूर की तरफ रहता है. यानी कि रूट आपने देखी होगी प्लांट की हमेशा कहाँ ग्रो करती है, अंदर ही अंदर ग्रो करती है, वो ऊपर नहीं आती. तो सेम उसी तरह प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करता रहता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं. नाउ अब आपने प्लांट की रूट देखी होगी. हर प्लांट की रूट अलग अलग टाइप की होती है. तो जनरली हम प्लांट रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट. ठीक है, तो अब वन बाय वन हम टैप रूट और फाइब्रस रूट को रीड करेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ टैप रूट? तो टैप रूट कैसी होती है, क्या होती है? जिसमें एक सिंगल रूट होती है जो प्लांट से निकलती है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर और वही रूट बहुत मोटी होती है और हमेशा वो स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो करती रहती है और उसी रूट को मतलब प्राइमरी रूट कहते हैं. और इसी रूट में से कई सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती है जो कि इसकी ब्रांचेस कहलाती हैं. और जो छोटी रूट्स होती है वो लैटरली होती है. लैटरली मतलब आसपास फैली हुई और ये जो मेन रूट है ये हमेशा अंदर की तरफ ग्रो करती जाती है और इसकी विड्थ सेकेंडरी रूट की विड्थ से ज़्यादा होती है. ठीक है, इसलिए इसे टैप रूट कहते हैं. अब टैप रूट किस में होती है? मैंगो ट्री में, नीम, पाइन, कैरट, रेडिश, ये सारे एग्जाम्पल्स है जिनमें ऐसी रूट्स पाई जाती है. देखो ये टैप रूट है, आपको नज़र आ रहा होगा कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पर यहाँ से जब सीड जर्मिनेट हुआ है तो एक पार्ट ऊपर गया है जिसे हम स्टेम पार्ट कहते हैं और जो पार्ट नीचे की तरफ गया है ये रूट बिल्कुल एक थिक रूट है, मोटी सी है और ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ ग्रोथ करती जा रही है. ठीक है, तो जो मेन रूट है जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर निकली है ये रूट कहलाती है प्राइमरी रूट. ठीक है, और इसी रूट में से जो बहुत सारी लैटरली मतलब आड़ी आड़ी है ना, हॉरिजॉन्टली जितने भी ब्रांचेस निकली हैं वो सब कहलाती है लैटरल रूट. ये सारी ब्रांचेस इसके कंपैरिजन में पतली सी या थीन होती है. मेन यही वाली रूट ठीक आपको दिखाई देगी. तो जो मेन रूट होती है जो सीधी ग्रो करती है वो प्राइमरी है और इस रूट से निकलने वाली दूसरी जो रूट्स है छोटी छोटी वो सब कहलाती है लैटरल रूट्स. ठीक है, नाउ सेकंड है फाइब्रस रूट. अब फाइबर्स रूट में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरा के पूरा बंच होता है थीन रूट्स का. ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी मेन रूट नज़र नहीं आ रही है. जैसे यहाँ पर एक मेन रूट था और उसी में से सारी रूट्स निकली थी ना, यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के टाइम ही कई सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और उस ब्रांचेस में से भी कई सारी दूसरी ब्रांचेस निकल जाती है. ठीक है, तो इस तरह की फाइबर लाइक रूट्स को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स. फाइबर मतलब यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है, सारी रूट्स का बंच बना हुआ है, बहुत सारी रूट्स एक साथ निकली हुई है और इन रूट्स के अंदर भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती है. ठीक है, और इसीलिए ये छोटे छोटे फाइबर जैसे यानी कि थ्रेड की तरह होती है, इसलिए इसका नाम है फाइबर्स रूट. आपने गार्डन वगैरह में जब ग्रास की रूट्स देखी होगी वो ऐसी होती है. मेज़, वीट,
ऑनियन, राइस, ये सारे एग्जाम्पल्स है फाइब्रस रूट के। अब हम पढ़ेंगे रूट के फंक्शन क्या होते हैं। मतलब अभी तक हमने सिर्फ रूट सिस्टम में कितनी टाइप की रूट होती है प्लांट में ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेन फंक्शन रूट का क्या होता है? फिक्सेशन। क्योंकि अगर रूट नहीं होती तो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, मतलब प्लांट अगर स्ट्रेट खड़ा है तो उसका रीज़न ये है कि उसकी जो रूट है उसने सॉइल में बहुत अच्छी पकड़ कर रखी है, बहुत अच्छी ग्रिप बना रखी है, जिसके कारण प्लांट बिना हिले डुले सीधा खड़ा रह सकता है और सीधा सीधा ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट यूज़ क्या है रूट्स का? फिक्सेशन। इसका मतलब है कि रूट जो है सॉइल के अंदर फैली होती है, और आपने जब किसी छोटी सी ग्रास को अगर आप निकाल के देखोगे तो उसकी रूट्स में मिट्टी आ जाती है, सॉइल आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट सॉइल को पकड़ के रखती है। ठीक है, रूट की हर छोटी से छोटी ब्रांच सॉइल को पकड़ के रखती है, तो वो होल्ड करके रखती है। तो इसके कारण जो प्लांट है वो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, स्टेम है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब है प्लांट को इजीली खड़े रहने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। ज़्यादा तेज़ हवा होगी तो प्लांट गिरने से बच जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट ने नीचे से उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। नाउ एब्जॉर्प्शन। अब रूट फर्स्ट वर्क करती है फिक्सेशन, सेकंड करती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब किसको करेगा? वो वाटर को और मिनरल्स को। कहाँ से करता है? सॉइल से। तो जो रूट्स होती हैं ये सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर है, हम लोग प्लांट में वाटर देते हैं ना, तो वो वाटर कैसे जाता है प्लांट के अंदर? बाय रूट। ठीक है, रूट के लास्ट एंड पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, होल्स होते हैं, और वो होल्स के थ्रू वो वाटर को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट के अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, उसके अलावा मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल्स है या जितने भी लिविंग थिंग है, ठीक है, उनकी डेड बॉडीज़ जो मिट्टी में धीरे धीरे मिल जाती है तो उनकी बॉडी में, जैसे कि हम एनिमल्स की बोन्स की बात करते हैं तो वो कैल्शियम की बनी होती है। तो जब कोई एनिमल मर जाता है तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उसकी डेड बॉडी स्मेल देती है और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज हो जाती है बैक्टीरिया के थ्रू, और वापस कहाँ चले जाती है? सॉइल के अंदर। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे उसकी जो बोन्स होगी जो डिकम्पोज हो चुकी है, वो छोटी छोटी बोन्स का जो मतलब वो कैल्शियम होगा जिससे वो बोन्स बनी थी, वो कैल्शियम अगेन कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर। अब इस तरह से कई सारे मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, और ये सारे मिनरल्स होते हैं ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और प्लांट को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रूट का काम होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले और उसे प्लांट के स्टेम तक पहुंचा दे, और फर्दर स्टेम उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, और वाटर मिनरल्स का क्यों यूज़ किया जाता है प्लांट के थ्रू? ताकि प्लांट अपना फूड बना सके और अपने लाइफ फंक्शन को पूरा कर सके। ठीक है, जैसे कि फूड बनाने के लिए जैसे उन्हें ग्रोथ करना है तो ग्रोथ कर सकते हैं वो मिनरल्स वाटर की हेल्प से, अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, और फूड बनाएंगे तो वो और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, देन उसमें फ्रूट्स आएंगे, देन उसमें वेजिटेबल्स आएंगे, लीव्स आएगी, ब्रांचेस आएगी। तो ये सारी ग्रोथ के लिए उन्हें भी मिनरल्स और दूसरे एनर्जेटिक सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? वो इन्हीं मिनरल, वाटर, सनलाइट, एयर सबको गेन करके अपना खुद फूड बनाते हैं। नाउ थर्ड है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। एक और हेल्प है रूट का कि अगर रूट सॉइल को होल्ड करके रखती है तो उस केस में हमारी सॉइल भी अच्छी रहती है। मतलब सपोज कर लो अगर वहाँ पर जहाँ प्लांट नहीं होता वहाँ आपने देखा होगा कि सॉइल कैसी हो जाती है, बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाती है। ठीक है, और जब हवा चलती है तो बहुत सारी मिट्टी इधर उधर उड़ने लग जाती है। मतलब ओवरऑल वो प्लेस है जो बंजर बन जाती है, जहाँ पर अच्छे से खेती ना हो पाए, प्लांट ना ग्रो हो पाए, कुछ टाइम के बाद वो ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है प्लांट को लगाने का कि प्लांट की जो रूट्स होती है वो उस सॉइल पार्टिकल को पकड़े रखती हैं।
होल्ड करके रखती है, जिसके कारण सॉइल के पार्टिकल आपस में पास होते हैं और इस तरीके से सॉइल इरोजन रुक सकता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का वेस्ट होना, ठीक है, या तो पानी में बहकर चले जाती है सॉइल, ठीक है, या तो फिर उड़कर हवा से चले जाती है। तो जब रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखेगी तो उसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा, ना तो सॉइल हवा से उड़ पाएगी ना पानी उसे बहाकर ले जा पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आप रीड कर लेना ब्लू बॉक्स में जो दे रखा है। वीड क्या होता है? वीड भी एक प्लांट्स ही होते हैं, बट ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारी जो क्रॉप होती है, जो हमें चाहिए, जैसे हम खेती करते हैं ना, तो उसके साथ ये अननेसेसरी उग जाते हैं, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट कहलाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ कुछ ये एक्टिविटी गिवन है जिससे आपको ये बताया जाएगा कि कैसे रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो आपको क्या क्या चाहिए? 2 पॉट्स चाहिए, 2 वीड्स प्लांट चाहिए। वीड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो अननेसेसरी हो, वरना आपका जो प्लांट है हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अच्छे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो हम वीड्स प्लांट लेते हैं। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो आपने बारिश में वगैरह कहीं भी अननेसेसरी उग जाते हैं, वैसे प्लांट। अब कुछ वाटर ले लिया, सॉइल ले ली और सीजर ले ली, यानी कि कैंची ले ली, ठीक है। नाउ मेथड, आपको दोनों पोट को लेना है ए और बी और फील देम विथ अ सॉइल, उनमें सॉइल फील करना है खुरपी के हेल्प से। खुरपी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके हेल्प से आप मिट्टी को ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर गड्ढा करने के काम में आता है। शार्प आगे से थोड़ी पॉइंटेड होती है, जिसके कारण आप गड्ढा करके बीच में ये प्लांट को लगा सकते हैं। नाउ अब जो प्लांट था पॉट ए में, ठीक है, उसकी रूट थी जो भी, उसको काट दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि प्लांट 1A की जो रूट थी उसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे ग्रोथ करके और दूसरी साइड क्या किया है, सीजर के हेल्प से कट किया है, और प्लांट जो बी साइड में था उसको भी। नाउ अब दोनों को पानी दिया रेगुलर, तो आपने देखा कुछ वीक के बाद दोनों की रूट ग्रोथ कर जाती हैं। तो द प्लांट इन अ पॉट ए रिमेन्स हेल्दी, वो हेल्दी है, जबकि प्लांट बी जो था पॉट के अंदर वो सूख गया धीरे धीरे। कंक्लूजन क्या निकला कि इन प्लांट्स रूट्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब एक प्लांट की आपने रूट को कट कर दिया है और दूसरे यहाँ पर ए प्लांट की रूट को कट नहीं करना है, आपको बी की करना है ना। मैंने शायद ए बता दिया, आपको बी की रूट कट करना है। और बी की रूट कट करके कुछ टाइम के बाद आपने देखा तो जब रूट ही नहीं है तो वो वाटर और सॉइल को गेन कैसे करेगा। फिर भले ही आपने उसमें पानी डाल दिया, लेकिन उसके अंदर रूट नहीं है तो वो उसको गेन वाटर मिनरल्स को गेन नहीं कर पाएगा। और जिसके अंदर रूट थी वहाँ पर वाटर डाला, उसने एब्जॉर्ब किया और वो प्लांट हेल्दी है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि रूट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। रूट ही वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4, अब कुछ थिंग्स नीडेड, जैसे कि आपने वीट प्लांट्स ले लिया ग्राउंड में, खुरपी ले ली, और अब आपके नियर बाय गार्डन में आपको विजिट करना है और कुछ वीट प्लांट्स को देखना है। वीट मतलब अननेसेसरी प्लांट्स, ठीक है। और उस आपको क्या ट्राई करना है, उस वीट को खींचने की कोशिश करना है, ठीक है। अब ये हमारे लिए आसान नहीं होता कि वीट प्लांट को हम सॉइल से खींच सकें, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, खुरपी का। खुरपी की हेल्प से आप धीरे धीरे मिट्टी को आसपास से हटाएंगे और एक डिग करते जाएंगे, मतलब उसे खोदते जाएंगे, जिसके कारण प्लांट की रूट्स धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर दे। वरना अदरवाइज जो प्लांट की रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, तो आप डायरेक्टली प्लांट को खींचोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसे आप इतनी आसानी से नहीं खींच सकते, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट को जो सॉइल रहती है वो एंकर की तरह होती है। मतलब ये जो रूट्स होती है वो एंकर की तरह होती है जिसने उन्हें बांधे रखा है, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स,
अब हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। हम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपको पता है कि कहीं कहीं तो हम रूट जो है वो फूड की तरह भी काम करती है। यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट का वो पार्ट जिसे हम खाते हैं, जिसे हम एज अ फूड लेते हैं, वो पार्ट कहलाता है एडिबल पार्ट। क्या कहलाता है? एडिबल पार्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो ट्री की बात करते हैं तो मैंगो ट्री का एडिबल पार्ट कौन सा है? फ्रूट। क्योंकि हम मैंगो का क्या खाते हैं? मैंगो ट्री का ओनली फ्रूट खाते हैं। तो हमारे लिए एडिबल पार्ट क्या हुआ उस ट्री का? केवल फ्रूट। ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम कहें कि बीटर गार्ड है, ठीक है, करेला, तो उसमें हमारे लिए क्या रहेगा एडिबल पार्ट? तो हम करेले का क्या खाते हैं? ओनली फ्रूट। तो वो फ्रूट हमारे लिए एडिबल पार्ट है। लेकिन अगर मैं स्पिनच की बात करती हूँ, स्पिनच या कैबेज, तो उसमें हमारे लिए एडिबल पार्ट कौन सा रहेगा जो हम खाते हैं? तो हम सिर्फ उसकी लीव्स खाते हैं, तो वहाँ पर एडिबल पार्ट्स क्या होगा? लीव्स होगा। उसी तरह पटेटो और ऑनियन की बात करते हैं, तो पटेटो और ऑनियन में एडिबल पार्ट्स कौन सा है? पटेटो के प्लांट्स में और ऑनियन के प्लांट में स्टेम, क्योंकि वहाँ पर पटेटो और ऑनियन का जो प्लांट होता है वो अपना फूड कहाँ स्टोर करता है? स्टेम के अंदर, तो उसे हम खाते हैं। तो सेम उसी तरह कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो फूड बनाकर अपने रूट में स्टोर करते हैं, जैसे कुछ लीव्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, कुछ फ्रूट्स के फॉर्म में, तो कुछ स्टेम के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो अपना फूड बना कर रूट में स्टोर कर लेते हैं, और फिर वो रूट फूल जाती है और फिर वो हमारे लिए खाना बन जाती है। तो आपको पता है कि जो प्लांट है जैसे कि कैरेट है, टर्निप है, आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये स्वीट पोटैटो दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैरेट दिख रहा है, ये रेडिश है, ये स्वीट पोटैटो है। ये प्लांट जो होते हैं ये एक्चुअल यहाँ जो ये रेड पार्ट है ना, ये क्या है? इसकी रूट है। पर ये प्लांट ने अपना जो फूड बनाया वो कहाँ बना दिया? रूट में। तो ये हिस्सा इतना इतना फूल गया और सारा इस प्लांट के थ्रू जो खाना बनाया गया था, फूड बनाया गया था, वो सब कहाँ स्टोर हो गया? रूट में। इसलिए हम इस पार्ट की क्या खाते हैं? रूट। ठीक है, इस प्लांट की हम रूट खाते हैं। सेम रेडिश की बात करते हैं तो रेडिश में भी फूड कहाँ स्टोर हो गया है? इसकी रूट्स में। इसकी रूट्स तभी फूल गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा एडिबल पार्ट कौन सा है रेडिश में? रूट्स है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपना फूड कहाँ स्टोर कर लेते हैं? रूट्स के अंदर, और वो रूट्स फूल जाती है जिसे हम खाने के लिए या फिर एडिबल पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ करता है। तो ये स्टोरेज रूट्स कहलाती है। ये रूट्स कैसी हो गई है? स्टोरेज। जबकि अदर प्लांट्स में रूट्स की तरह ही रहती हैं। ठीक है, अब रूट्स का एक और काम क्या है? ये तो आपका एक फॉर्टिफिकेशन, मतलब यहाँ पर रूट्स आपकी हेल्प कर रही है फूड स्टोर करवाने में, ताकि उस फूड को आप खा सको। ठीक है, आपके लिए तो फूड बन गया ना, वो रूट ने फूड को स्टोर कर लिया और वो फूल गई, सोलन बन गया वो पार्ट, तो वो आपके लिए एज अ फूड यूज़ हुआ ना। अब देखो सेकंड क्या है? एडिशनल सपोर्ट। अब कुछ बड़े बड़े ट्रीज़ आपने देखे होंगे, है ना, जैसा आपको इमेजेस में दिखाया गया है, बरगद का पेड़। ठीक है, अब ये इस तरह के जो पेड़ होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, बनियान ट्रीज़ हैं, तो इसमें इनकी जो ब्रांचेस होती है, ये दिख रही है आपको, ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी थिक है ये। ठीक है, जो नॉर्मली किसी स्टेम या पेड़ की होती है। अब इसका देखो, इसका स्टेम यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा है, इतना चौड़ा स्टेम, तो इसकी जो ब्रांचेस होगी वो और भी थिक है। जो नॉर्मल प्लांट का स्टेम होता है वैसी तो इसकी सिर्फ ब्रांच है। तो इतनी हैवी ब्रांचेस से क्या होता है, जब ये ऐसे ऐसे लंबी की बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ये हैवी होने के कारण ये झुककर गिर सकती है। तो यहाँ पर इस प्लांट में ऑटोमेटिक एक रूट्स होती है जो स्टेम के थ्रू निकलती है, ऐसे अर्थ से आगे की तरफ बढ़ती है स्टेम के सहारे, और यहाँ से निकलकर वापस कहाँ चले जाती है? सीधी अर्थ के अंदर। और अर्थ के अंदर जाने से क्या होता है, ये एक पिलर्स हो गए ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पिलर्स की तरह इस स्टेम को सपोर्ट करती है, ताकि ये जो हैवी स्टेम है ये इस तरह से टिक जाए। तो जो सबसे बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनमें रूट्स क्या कर रही है? सपोर्ट देने का काम कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, काफ़ी हैवी है, तो ये गिर सकती है। तो यहाँ पर ये रूट्स ऐसे अर्थ यहाँ से निकलती है और अर्थ के अंदर
चले जाती है, तो एक पिलर की तरह बन जाती है, जिसके कारण इन जो बड़े बड़े स्टेम है उसको एक सपोर्ट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट की बात कही गई है। अगला है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो कुछ रूट्स ऐसी होती है जहाँ पर नीचे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया मिलेंगे। ऐसा कौन से प्लांट में होता है? स्पेशली पीज, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग, सोयाबीन जो है ना उसमें होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी सी फूली हुई होती है, जिसमें स्वेलिंग पार्ट होता है रूट्स के अंदर, है ना। जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ गठाने या नोड्स डले हुए हैं, इसलिए इन्हें रूट नोड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब इस रूट नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ग्राउंडनट्स, मूंग, बीज, पीस, इनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। इनको ग्रोथ करने के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इन्हें अगर ना मिले तो ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे। अब सुनो, सॉइल से इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन तो रूट को नहीं मिल पाती कि वो प्लांट की डिमांड पूरी कर सके। तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ना यहाँ पर, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मतलब हमारी एयर जो है, एयर में जो नाइट्रोजन है हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंट होता है, 78% होता है। ठीक है, तो 78% जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हवा में, तो वो नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी वो ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू गेन कर लेते हैं और ला लाकर इस रूट पर छोड़ देते हैं, ताकि ये रूट उस नाइट्रोजन को गेन करें और इस पूरे प्लांट की डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, तो अगर रूट नहीं होती तो क्या रूट में ऐसे नोड्यूल्स होते? नहीं होते। और नोड्यूल्स नहीं होते तो क्या वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो कर पाते? नहीं कर पाते। और क्या राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल पाती? जो नाइट्रोजन लाकर देने वाले तो यही है ना, एटमॉस्फेयर से। तो क्या नाइट्रोजन मिल पाती? नहीं मिल पाती। और नहीं मिल पाती तो क्या ये प्लांट ग्रो हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी रूट की एक इम्पॉर्टेंस है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये रूट की इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ी। नाउ ब्रीदिंग ऑफ रूट्स। अब देखो कुछ मैनग्रोव प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि खारी झील, कुछ ऐसी लेक्स होती है ना, झील या तालाब जिनका पानी खारा होता है, या बहुत ज़्यादा मार्शी मतलब दलदल वाले एरिया में रहते हैं, तो ऐसी जगह में सॉइल के अंदर हवा नहीं मिल पाती। क्यों? आपने देखा होगा कि जब सॉइल में वैसे तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ पर एयर अंदर रहती है, जिसके कारण रूट्स को एयर आसानी से मिल जाती है। लेकिन जहाँ पर पानी कीचड़ ज़्यादा है उस जगह पर क्या होगा? मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, जहाँ एयर नहीं रह पाती मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर होल्स होते हैं, वो पानी से फील हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ एयर नहीं रहेगी। तो नहीं रहने के कारण प्लांट को एयर ठीक से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ की रूट है वो एयर गेन करने के लिए एक स्पेसिफाइड रूट्स में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब न्यूमेटोफोरस या ब्रीदिंग रूट कहलाती है। इस केस में ब्रीदिंग कौन करता है? ये रूट्स करती है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ये गैस नहीं मिल पा रही है। तो आपको ये नज़र आ रही है, ये रूट्स इस तरह से पानी से, मतलब ये प्लांट था, इसकी रूट्स कहाँ है? ये पानी के अंदर ग्रो होने वाला है, अंदर है, तो इसे एयर नहीं मिल पा रही रूट्स को, तो इसकी रूट्स खुद ही क्या कर रही है? इस तरह से, ये देखो आप, पूरे तालाब में फैली हुई है, ये बाहर आ गई है। क्यों आ गई है? ताकि ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सके। तो यहाँ पर रूट्स कैसा काम कर रही है? ब्रीदिंग करने का काम करती है। तो जब प्लांट को प्रॉपर एयर सप्लाई ना हो तो उस जगह रूट हमारी हेल्प करती है, इस तरह से बाहर आ जाती है प्लांट से, और उस प्लांट को ऑक्सीजन और गैसेस प्रोवाइड करती है, जो उस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है। और लास्ट है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। यहाँ पर रूट्स की हेल्प से ही कोई प्लांट न्यूट्रिशन ले सकता है। जैसे कि आपने ये सुना है अमरबेल, जिसको हम डोडर प्लांट्स कहते हैं। आपने कई जगह रास्तों में देखा होगा, येलो कलर का होता है और पूरा किसी दूसरे पेड़ पर फैला होता है। ठीक है, तो ये जो डोडर है ये क्या है? एक तरह से ये रूट्स ही तो है। ये पूरे अमरबेल की क्या है? येलो येलो पार्ट उसकी रूट्स है। लेकिन ये रूट्स क्या करती है? किसी प्लांट पर फैल जाती है और उस प्लांट से सारा फूड गेन कर लेती
हैं उस प्लांट से वाटर, फूड सब कुछ गेन करके ये हेल्दी रहती है। तो इस प्लांट, डोडर प्लांट यानी अमरबेल प्लांट में फूड लेने का काम कौन कर रहा है? रूट्स, यानी पूरे प्लांट को ग्रोथ करवाने का काम कौन कर रहा है? रूट्स। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि रूट के सिस्टम्स क्या है, रूट सिस्टम क्या है, रूट कितने टाइप की है। तो रूट सिस्टम यानी जो पार्ट ग्राउंड में ग्रो करता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। रूट 2 टाइप की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक मेन थिक रूट होती है जो हमेशा नीचे डाउनवर्ड ग्रो करती है, उसे प्राइमरी कहते हैं, और उसी में से छोटी छोटी लैटरली निकलने वाली रूट्स को सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? जिसमें इनिशियली स्टार्टिंग से ही बहुत सारी रूट्स का एक नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क फर्दर डिवाइड होता जाता है और पतले पतले फाइबर्स के फॉर्म में डिवाइड होकर फैलता जाता है, जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के यूजेस पढ़ लिए कि उसके फंक्शन क्या होते हैं, और नेक्स्ट पढ़ा हमने उसका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उस जो फंक्शन पढ़े हैं उसके अलावा रूट्स क्या करती हैं। तो एक तो फूड स्टोर करने का काम भी करती है, ठीक है। दूसरा हैवी प्लांट्स जो होते हैं, बहुत मोटे मोटे जिसके तने होते हैं, स्टेम होते हैं, उनको सपोर्ट देने का काम भी करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम भी करती है। ब्रीदिंग यानी कि जहाँ पर प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती प्लांट को, पानी के अंदर उगने वाले, कीचड़ में उगने वाले प्लांट्स है जिसको मार्शी एरियाज़ भी कहते हैं, और ऐसी प्लेस पर जहाँ पर प्लांट को प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही है, जैसे खारा पानी है लेक और सॉल्टी लेक से या सॉल्टी पॉन्ड से, तो ऐसी जगह पर भी रूट्स ही वाटर में से बाहर की तरफ ग्रो करके गैसेस को लेने का काम करती हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन ही रूट के थ्रू लेते हैं। तो ये सारे इसके एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन थे, जो नॉर्मल यूजेस तो रहते ही है पर उसके अलावा भी ये इतने फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will read about shoot system and its part and function. Okay, thank you.